कुछ ही वक्त के बाद वो हॉस्पिटल पहुंच चुका था। हॉस्पिटल जाने के बाद वो हॉस्पिटल वार्ड के अंदर जा अपने मामा के पास जा अपने मामा का ये हालत देख उसके कठोर नजरों में नमी छा गया। बचपन से ही अपने मामा के छाव में रहा है, तो उससे अपने मामा का ये हालत बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपने मामा के पास जा बैठ उसे देख उदासी से भरे आवाज में बोल पड़ा, सॉरी मामा, आज आपका ये हालत सिर्फ मेरे वजह से है। इतना कह वो उदासी से अपने मामा को कुछ देर तक गौर से देखा, फिर खुद में ही धीरे से बोल पड़ा, मीरा कैसे अरमान के साथ रह सकती है, जब उसे ये बात पता है कि उसके बाबा का ये हालत करने वाला और कोई नहीं अरमान है। इतना कह गुस्से में वो अपने हाथ का मुट्ठी बांध लिया। वही दूसरी तरफ मीरा अरमान के साथ एयरपोर्ट पहुंच गई। जैसे ही कार रुका, अरमान का असिस्टेंट कार से बाहर निकल अरमान के साइड का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अरमान कार से बाहर निकल गया। वहीं मीरा भी फिर कार से बाहर आ गई। अरमान एयरपोर्ट जाने से पहले अपने असिस्टेंट के तरफ देख कुछ इशारा किया, फिर मीरा के साथ वो अपने प्राइवेट जेट की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वो अपने प्राइवेट जेट के पास मीरा के साथ गया, मीरा वहां का माहौल देख हैरान हो गई। वहां अरमान के कई बॉडीगार्ड अपने हाथ में बड़े बड़े गन ले खड़े थे। जैसे ही अरमान आया, सभी का नजर झुक गया, फिर सभी ने साथ ही उन दोनों को ग्रिड किया, पर अरमान किसी के तरफ देखा तक भी नहीं, बस मीरा का हाथ पकड़ उसे अपने साथ जेट के अंदर ले गया। उन दोनों के अंदर आते ही पायलट अरमान से कुछ बातें करने लगा। वही अरमान इशारे में ही मीरा को जा बैठने का बोल पायलट के साथ कंट्रोलिंग सिस्टम के पास आ कुछ चेक किया, फिर बोल पड़ा, स्टार्ट करो। इतना कह पायलट ने बस यस सर कह दिया, फिर वो मीरा के पास जाने लगा। जब वो मीरा के पास गया तो देखा मीरा उसके असिस्टेंट से हंस हंस कर बातें कर रही है। उसके अलावा वो किसी और मर्द से हंस कर बातें कर रहा है। ये देखकर अरमान का तो खून ही खोल उठा था। वो गुस्से में अपने असिस्टेंट को घूर कर देखते हुए उसके पास जाने लगा। वही वंश, जिसने ये देखा भी नहीं कि अरमान आ रहा है, पर फिर भी उसे अपने शरीर में ठंडक महसूस हुआ। डर के वक्त जो महसूस होता है, डर से भरे ठंडक को महसूस कर वंश अपने मन में ही बोला, कौन बुरा साया है जिस कारण मुझे डर लग रहा है। वो अपने मन में इतना कहा ही था कि तभी रेहान का कठोरता से भरा ठंडा आवाज अंश के कानों में पड़ा, लगता है बहुत फ्री हो तुम। अपने बॉस का आवाज सुन अंश का हालत खराब होने लगा। वो झट से पीछे मुड़ अरमान के तरफ देखा, फिर अपने सिर को झुका बोला, सॉरी सर। इतना कह वो वहां से रफ्फू चक्कर होने में जरा सा भी देरी नहीं किया। उसके जाते ही अरमान मीरा के पास बैठा। वही मीरा अरमान को इग्नोर करते हुए अपने बुक को निकाल उसे पढ़ने लगी। मीरा को ऐसा करता देख अरमान गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध अपने मन में ही बोला, अभी तो हंसकर बातें कर रही थी, मेरे आते ही पढ़ने लगी। खुद में ही इतना कह वो उसके हाथ से बुक ले लिया तो मीरा उसे अपने चिढ़े हुए नजर से देख पूछी, क्या हुआ, बुक क्यों लिया आपने? मीरा के इस सवाल का कोई जवाब ना दे अरमान बुक साइड में रख उसके करीब जा उसके चेहरे को पकड़ अपने तरफ कर उसके होंठों को अपने होंठ में भरने को था, तभी मीरा उसे खुद से दूर धकेल बोली, हमें वोमिटिंग फील हो रहा है प्लेन में बैठने से, अगर आप ऐसे हमारे करीब आए तो शायद हम आप पर ही वॉमिटिंग कर दे। मीरा के बातों को सुन अरमान का मुंह बन गया। तभी मीरा आगे बोल पड़ी, हम पहली बार बैठ रहे हैं ना प्लेन में, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है। मीरा ने इतना कहा ही था कि तभी प्लेन ने उड़ान भर दी, तो मीरा डर के कारण झट से अपने आंखों को बंद कर ली। मीरा की आंखें बंद हुआ तो अरमान उसके हाथ में अपने उंगलियों को फंसा दिया। तभी मीरा अरमान के हाथ को कस के पकड़ अपने आंखों को बंद किए ही बैठ गई। तभी अरमान प्यार से बोल पड़ा, सब ठीक है, अपने आंखों को खोलो। अरमान की इस बात को सुन मीरा अपनी कांपती हुई आवाज में बोली, ना नहीं। मीरा को ऐसे डरता देख अरमान के होंठों पर मुस्कान छा गया। तभी अरमान उसके शरीर को प्यार से सहलाने लगा ताकि मीरा को ठीक लगे। अरमान के ऐसे करने से मीरा को ठीक लगने लगा तो वो अपने आंखों को धीरे धीरे खोलने लगी। जब वो अपने आंखों को पूरा खोल ली तो अरमान बोल पड़ा, देखो सब ठीक है। ये सुन मीरा बस राहत से भरी सांस भरने लगी, पर उसे राहत अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा था। तो अरमान खिड़की की तरफ देखते हुए बोला, मीरा बाहर देखो। अरमान के बात को सुन मीरा शीशे से बाहर देखी। आसमान के इतने करीबा बदलों को देखते हुए मीरा के होंठों पर मुस्कान छा गया। वो झट से अपने हाथ को अरमान के हाथ से छुड़ा,
शीशे पर अपने हाथ को रख बादलों को छूने का महसूस करने लगी, साथ ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट टिक गया था। वही अरमान को मीरा का ये मुस्कुराहट बहुत अच्छा लग रहा था। वो मीरा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया तो मीरा झट से अपने चेहरे को मोड़ देखी। अरमान को देख उसके चेहरे का मुस्कान ही गायब हो गया। ये देख अरमान का गुस्सा फिर बढ़ने लगा। तभी अरमान उसे अपने तरफ खींच अपने हाथ को उसके चेहरे पर रख प्यार से बोला, क्यों, मेरे करीब आते ही तुम्हारी मुस्कुराहट चली जाती है। अरमान के सवाल पर मीरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी अरमान उसके बड़े बड़े आंखों को देखते हुए उसके होंठों के करीब जाने लगा तो मीरा अपने हाथ को उसके सीने पर रख बोली, कहा था ना हमें। मीरा इससे आगे कुछ कहती अरमान उसके कमर पर अपना हाथ मजबूत कर उसे अपने करीब खींच बोले, कितना झूठ बोलोगी मीरा, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा है, तुम बस मुझसे दूर रहने का बहाना ढूंढती रहती हो। इतना कह अपने होंठों को उसके होंठों से मिला, उसे पैशनेटली चूमने लगा। तभी मीरा झट से उसे खुद से दूर कर उदासी से भरे आवाज में बोल पड़ी, क्यों अरमान, क्यों तुम सिर्फ हमारे करीब आना चाहते हो? क्या प्यार का मतलब अपना हवस बुझाना होता है, वो भी कहीं भी? मीरा के बातों को सुन अरमान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो बस अपने सीट बेल्ट को खोल खड़ा हो मीरा को वहां अकेला छोड़ दूसरे सीट में जा बैठ अपना काम करने लगा। अरमान के ऐसे बर्ताव को देख मीरा अपने मन में ही बोली, जब जब हमें लगता है अरमान हमारे शरीर से नहीं बल्कि हमसे प्यार करते हैं, तब तब अरमान हमारे सोच को गलत साबित कर देते हैं। आखिर क्या है उनके दिल में हमारे लिए? वही दूसरी तरफ अरमान अपने हाथ में अपने कुछ फाइल को पकड़ा हुआ ही अपने मन में ही बोला, मेरे अंदर हवस नहीं भरा मीरा, मैं तो बस चाहता तुम हर तरीके से बस मेरी रहो, वो चाहे तुम्हारा प्यार हो या जिस्म। इतना कह वो फाइल को देखने लगा। वही दूसरी तरफ निशांत हॉस्पिटल से निकल चुका था। हॉस्पिटल से जाने के बाद निशांत वही जंगल चला गया। निशांत अक्सर वहां जाया करता था इस होप में कि उसे एक दिन जरूर जहां सिया खो गई थी वो जरूर उसे मिल जाएगी। निशांत इस जंगल में बने छोटे से मंदिर के पास जा बैठ गया और बस इंतजार करने लगा। उसे हमेशा ऐसा लगता था वो जरूर आएगी, इसलिए वो घंटों तक उसी जंगल में बैठ उसका इंतजार किया करता था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, रात का वक्त हो चुका था। वही राज को पता था निशांत का फोन बंद बता रहा है तो वो कहाँ मिल सकता है, तो राज भी वही जंगल जाने के लिए निकल गया। कुछ ही वक्त में राज जंगल पहुंच चुका था। उसी मंदिर के पास अपनी कार को रोक राज कार से बाहर निकल निशांत को जहां सोचा था वही बैठा देख उसके पास जा बैठ गया। जब राज उसके पास आ बैठा तो निशांत पूछ पड़ा, क्यों तुम यहाँ आते हो? निशांत के सवाल को सुन राज बोल पड़ा, अगर वो तेरा प्यार है तो वो मेरी बहन भी तो है। ये सुन निशांत बस मुस्कुरा दिया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, रात का वक्त हो चुका था। दोनों घर के लिए निकल गए। वही प्लेन में अरमान उठकर चला तो गया था पर मीरा को अकेले बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वो आखिर में परेशान हो उठ अरमान के पास जा खड़ी हो गई। वही अरमान जो अपना काम कर रहा था, वो अपने चेहरे को उठा मीरा के तरफ देखा तो मीरा मासूमियत से उसे देख कुछ बोलने वाली थी, तभी प्लेन डगमगाया तो मीरा सीधे अरमान के बाहों में जा गिरी। अचानक से मीरा के उसके बाहों में आता पा अरमान उसे कस के पकड़ लिया। वही मीरा उसे अपने बड़े बड़े आंखों से देखने लगी, वही अरमान भी उसके आंखों में देखने लगा। दोनों एक दूसरे के आंखों में पूरी तरह से खोए हुए थे। तभी अरमान प्यार से पूछा, क्या हुआ मीरा, यहाँ क्यों आई हो, कुछ चाहिए क्या? अरमान के सवाल को सुन मीरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। मीरा अरमान के आंखों में अपने कठोरता से भरे नजर से देखने लगी। वही अरमान को समझ नहीं आ रहा था अब मीरा क्यों गुस्से में है। मीरा का बदलता तेवर अरमान को आजकल समझ नहीं आता था। मीरा कुछ ना बोल अपने आंखों को बंद कर बस अरमान के बाहों में सोने लगी। वही मीरा को अपने गोद में किसी बिल्ली की बच्ची की तरह सोता देख अरमान के होंठों पर मुस्कान छा गया। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। करीबन 6 घंटे और बीत गए। लंदन आ चुका था। लंदन पहुंचते ही अरमान मीरा के तरफ देखा। सुबह होने के बावजूद मीरा का नींद अब तक भी नहीं खुला था। ये देख अरमान उसे उठाना तो नहीं चाहता था पर जाना जरूरी था, तो उसने आखिर में उसे उठा दिया। तो मीरा अपने आंखों को मसलते हुए उठ पूछी, क्या हम लोग पहुंच गए? ये सवाल सुन अरमान अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया। फिर अरमान उसे अपने गोद में ही उठा उसे प्लेन से बाहर ले जाने लगा।
जैसे ही वो अपने गोद में मीरा को प्लेन से बाहर ले निकला, कतार से खड़े उसके बॉडीगार्ड उसे देख हैरान थे। वही अरमान सभी के नजरों को इग्नोर कर उसे अपने कार के पास ले गया तो एक बॉडीगार्ड कार का दरवाजा खोल दिया। फिर अरमान मीरा को कार के अंदर बैठा, खुद भी कार के अंदर जा बैठा। वही सेक्रेटरी आगे के सीट में जा ड्राइवर के बगल में बैठ गया। सभी के बैठते ही कार स्टार्ट हो चुका था। वही उस कार के पीछे पीछे ढेर सारी काली गाड़ियां चल रही थी और कार के आगे भी। कुछ ही वक्त के बाद कार बड़े से बिल्डिंग के पास जा रुका। कार के रुकते ही अरमान कार से बाहर निकल मीरा के तरफ देख अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया तो मीरा उसके हाथ को पकड़ कार से बाहर निकल गई। दोनों फिर बड़े से मेंशन के अंदर जाने लगे। मेंशन बहुत खूबसूरत था, उसे देख ऐसा लग रहा था वो मेंशन बहुत पहले और किसी महान कलाकार ने बनाया होगा। वहीं मीरा ने भी इतना सुंदर मेंशन पहली बार देखा था। जब वो मेंशन के अंदर अरमान के साथ गई तो दोनों को अंदर आता देख सभी अपने सिर को झुका दोनों को ग्रिड किए। मीरा इतने बड़े और सुंदर मेंशन को देखते ही भौचक्की रह गई थी, उसे लग रहा था वो कोई और दुनिया में ही आ गई है। तभी उसे पता चल ये विला भी अरमान का ही है, तो वो और भी अधिक हैरान थी। तभी अरमान मीरा से बोल पड़ा, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। इतना कह वो अपने लोगों के साथ जाने लगा। वहीं मीरा को अरमान के इस तरीके से जाने पर बहुत गुस्सा आने लगा। मीरा पता नहीं क्यों पर चाहती थी अरमान अपना सब बुरा काम बंद कर दे, पर वो कह भी देगी तो भी अरमान उसके बातों को क्यों मानेगा। वो उदास हो खड़ी थी। तभी वहां काम करने वाली सर्वेंट मीरा को उसका कमरा ले जाने लगी। मीरा भी उसके साथ चल दी। वही अरमान अपने कार में अपने लोगों के साथ बैठ निकल चुका था। वही मीरा भी बड़े से कमरे के अंदर चली गई। कमरा दिखने में बिल्कुल किसी सिंड्रेला के रूम की तरह लग रहा था। वो पूरे कमरे को देख अपने मन में ही बोली, कितना खूबसूरत कमरा है, पर फिर भी हमें कुछ अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, हमारा मन इतना घबरा क्यों रहा है। जब से मीरा लंदन आने के लिए निकली थी तब से ही उसका मन घबरा रहा था। वो बेड पर जा लेट अपने आंखों को खोल ऊपर देखते हुए अरमान के बारे में ही सोचे जा रही थी। कुछ वक्त के बाद कार बड़े से बिल्डिंग के पास जा रुका। जैसे ही कार रुका, गार्ड बाहर निकल अरमान के लिए कार का दरवाजा खोल दिया तो अरमान कार से बाहर निकल अपने लोगों के साथ अंदर जाने लगा। बिल्डिंग के पास जैसे ही गया, अरमान का गार्ड चेक करने वाला था तो अरमान उसे अपने गुस्से से भरे नजर से देखा। वही बिल्डिंग का मालिक भागते हुए आ गार्ड को गुस्से में देख चिल्लाते हुए बोला, हाउ डरे यू सर्च द बिग बॉस हियर। वो यहाँ नया नया हो ज्वाइन हुआ था, इसलिए अरमान के बारे में कुछ जानता नहीं था। अपने बॉस का बात सुन वो झट से झुक माफी मांगा। वही अरमान कुछ ना बोल अंदर चला गया वहाँ के बॉस के साथ। वही दूसरी तरफ इंडिया में सुबह का वक्त हो रहा था। राज कॉलेज में बैठा मीरा के सीट के तरफ ही देखे जा रहा था। जब से उसने मीरा का सुंदर चेहरा देखा था तब से उसके आंखों से मीरा जा ही नहीं रही थी। उसने आज से पहले इतनी सुंदर सिंपल लड़की को नहीं देखा था। राज के ऐसे मीरा के सीट पर देखता पा रुचि उसके बगल में बैठ बोली, लगता है मीरा को मिस कर रहे हो। रुचि के बातों को सुन राज अपने नजरों को फेर झट से बोल पड़ा, पागल है क्या तू, राज शेखावत किसी को भी मिस नहीं करता है। राज के बातों को सुन रुचि हंसने लगी तो राज उसके सिर पर मारते हुए बोला, हंसना बंद कर नहीं तो तेरा मुंह सील दूंगा। राज के बातों को सुन अपने होंठों को राज के करीब ले जा बोली, लो सी लो। रुचि के ऐसे करने से पूरा क्लास दोनों को इतने करीब देख हैरान थे। सभी को पता था दोनों दोस्त है, पर जैसा रुचि अपने होंठ को राज के करीब की हुई थी, उससे सभी को इस बात का शक होने लगा कि दोनों दोस्त नहीं बल्कि कपल है। राज ने जब पूरे क्लास को अपने और रुचि की तरफ देखता पाया तो उसे खुद से दूर कर बोला, क्या कर रही हो रुचि। ये सुन रुचि, जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि लोग क्या सोचने लगे हैं, वो बस खिलखिलाकर हंसने लगी। वही राज अपने सिर पर हाथ रख बोला, इस ढक्कन को कुछ समझ आता भी है कि नहीं। इतना वो अपने मन में कह ही रहा था कि तभी प्रोफेसर आ गया। फिर क्लास स्टार्ट हो गया। वही दूसरी तरफ लंदन में मीरा बेड पर लेटी लेटी सो चुकी थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, देर रात हो चुका था। अरमान वापस मेंशना कमरे में गया तो उसे मीरा बिस्तर पर गहरी नींद में नजर आई। अरमान कमरे के अंदर जा बड़े से खिड़की के पास जा खिड़की के पर्दे को हटा दिया तो चांद की रोशनी से पूरा कमरा रोशन हो चुका था। साथ ही चांद के रोशनी से मीरा का गोरा बदन चमक उठा था।
अरमान मीरा के पास जा उसके गोरे बदन को देखा। फिर उसके पास बैठ उसके गोरे जिस्म के पास जा अपने होंठों को रख दिया। अरमान के ऐसा करने से मीरा का नींद खुल गया। वो अपने सुंदर आंखों को धीरे धीरे कर खोली, फिर अपने प्यारे से आवाज में पूछी, तुम कब आए अरमान? मीरा के सवाल पर अरमान उसे किस करना बंद कर दिया, फिर उसके चेहरे के पास आ प्यार से बोला, अभी। वैसे तुमने पूरा दिन मुझे मिस किया? अरमान ने बहुत सोचकर पूछा। वो जानता था जवाब ना आएगा, फिर भी वो पता नहीं क्यों पूछना चाहता था। वही मीरा अरमान को देखने लगी। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे। वही मीरा अपने मन में ही बोली, एक पल भी ऐसा नहीं हुआ जब हम तुम्हें मिस ना किए हो। अपने मन में इतना कह वो बोल पड़ी, हम क्यों मिस करेंगे तुम्हें? ये सुन अरमान का तो जैसे दिल ही टूट गया। वो कुछ ना बोल खड़ा हो जाने को था, तभी मीरा उसे खुद से दूर जाता देख झट से उसका हाथ पकड़ बोली, कहाँ जा रहे हो? मीरा के इस सवाल पर अरमान अपने ठंडे आवाज में बोला, कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या? इतना कह अरमान उसके हाथ को झटक कमरे से बाहर निकल चला गया। वही अरमान का ऐसे चले जाना मीरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके आंखों से आंसू गिरने लगा। वो रोते हुए ही खुद में बोली, हम हमेशा तो यही चाहते थे कि अरमान हमसे दूर रहे, पर उसके दूर जाने से हमें बुरा क्यों लग रहा है? मीरा खुद में बोले जा रही था। वही अरमान दूसरे कमरे में जा खिड़की के पास खड़ा हो सिगरेट जला उसके लंबे लंबे कस लेने लग है। कस लेते हुए ही वो बस मीरा के बारे में सोचे जा रहा था। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। मीरा जल्द ही उठ मेंशन के गार्डन के बगीचे में जा खड़ी हो गई और गुलाब के पौधे को प्यार से छू रही होती है। वही अरमान खिड़की के पास खड़ा हो मीरा को ये करते हुए प्यार से देखे जा रहा था। तभी मीरा के हाथ में कांटा चुभ गया और वो झट से अपने हाथ को पीछे कर अपने हाथ को झटक दी। ये देख अरमान कमरे से बाहर निकल भागते हुए उसके पास जा उसके हाथ को पकड़ कांटे के चुभने से उंगली में निकल रहे खून को देख उसकी उंगली को अपने मुंह में रख दिया। अरमान के ऐसा करने से उसे मीरा हैरानी से देखने लगी। वही अरमान उसके खून को रोक रहा था अपने मुंह से। तभी उसका फोन बजने लगा तो अपने होंठों को मीरा के उंगली से दूर कर उसकी उंगली को देखा, फिर अपने जेब से फोन निकाल अपने कान में लगा लिया। फिर दूसरी तरफ का बात सुन अरमान सिर्फ 2 वर्ड बोला, 10 मिनट। इतना कह मीरा का हाथ छोड़ वो जाने लगा तो मीरा उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए बोली, फिर जा रहे हो? मीरा के इस सवाल पर अरमान उसके हाथ को छुड़ाते हुए बोला, हाँ। इतना कह वो जाने लगा। अरमान चाहता था बस मीरा उसे रोक ले। अगर मीरा एक बार उसे रोकती तो अरमान अपना सारा काम छोड़ रुक जाता, पर मीरा ने उसे रोका ही नहीं। मीरा अरमान को जाता देखती रह गई। वही अरमान बस मीरा के कहने का इंतजार करते रह गया। मीरा कुछ नहीं कही। अरमान भी अपने कमरे में जा चुका था। कमरे में जाने के बाद उसने अपने कपड़े बदल लिए, फिर बिना नाश्ता किए निकल गया। वही मीरा अंदर जा नहा ली, पर वो कुछ ना खा कमरे में उदास बैठी रही। दूसरी तरफ अरमान का कार बड़े से बिल्डिंग के पास जा रुका। बिल्डिंग के पास पहुंचते ही अरमान कार से बाहर निकल अपने आदमियों के साथ बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। बिल्डिंग के अंदर जाने के बाद अरमान बड़े से कमरे के अंदर गया तो सोफे पर बैठा आदमी अरमान को आता देख खड़ा हो गया। अरमान उसके ऑपोजिट साइड आ खड़ा हुआ तो आदमी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अरमान हाथ मिलाने की जगह सोफे पर जा बैठ गया। अरमान के एटीट्यूड को देख आदमी गुस्से में अपने दांत को पिसते हुए अरमान की तरफ देख फिर वो भी बैठ गया। आदमी फिर अरमान से बात करना चाहा, पर जब एक लड़की ड्रिंक लेकर आ ड्रिंक का पैक बनाई तो अरमान बस उस ड्रिंक को उठा शराब के घुट लेने लगा। वहीं दूसरी तरफ मीरा का मन बहुत घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बुरा होने वाला है, पर क्या? वो बेचैन हो कमरे के चक्कर काटने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। आदमी के बकवास को सुनने के बाद अरमान खड़ा हो अपने लोगों के साथ जाने लगा। वही उन सभी के जाने के बाद आदमी गुस्से में भड़कते हुए बोल पड़ा, ये एटीट्यूड हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। इतना बोल अपने असिस्टेंट के तरफ देखा तो वो बस हाँ में अपने पलकों को हिला अपने काम में लग जाता है। कुछ वक्त के बाद जब मीरा कमरे में इधर उधर परेशान घूम रही थी तभी उसका फोन बजा। तो मीरा अपने फोन को उठा अपने कान में लगा बस हेलो बोली ही थी, तभी फोन के दूसरे तरफ के इंसान का बात सुन मीरा के हाथ से उसका फोन जमीन पर गिर गया और बिना चप्पल अपने पैर में डाले भागते हुए वो कमरे से बाहर निकल मेंशन से जाने लगी।
गार्ड्स उसे रोकने का बहुत कोशिश किए पर मीरा जब खुद में आ जाती तो किसी का भी नहीं सुनती थी। वो भागते हुए बाहर मेंशन से निकल गई। कुछ दूरी वो गई तभी मीरा के सामने ढेर सारा कार आ गया। इतना सारा कार देख उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कार से कुछ आदमी बाहर आ मीरा को कार के अंदर डाल दिए। वहीं मीरा के पीछे आ रहे अरमान के बॉडीगार्ड ने ये देखा तो गोली चलाने लगे। वहीं मीरा कार के अंदर बैठी खुद को गुंडे के पकड़ से छुड़ाते हुए चिल्लाते जा रही थी। तभी एक आदमी इंजेक्शन निकल उसमें ड्रग भर दिया। इंजेक्शन देखते ही मीरा घबरा चुकी थी। वही एक आदमी उसे पकड़ा हुआ था और दूसरा उसके हाथ में इंजेक्शन लगाने लगा। मीरा बहुत चिल्लाई। इंजेक्शन खुद को लगाने से गुंडे को बहुत रोकने का कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। इंजेक्शन उसके हाथ में गुंडा लगा दिया था और इंजेक्शन लगते ही मीरा बेहोश हो जाती है। ये बात अरमान को अपने लोगों से जल्द ही पता चल गया। वही वो लोग मीरा को ले निकल चुके थे। कुछ वक्त के बाद अरमान जब मेंशन में आया तो डर से सभी का हालत खराब था। वही अरमान गुस्से में जो गार्ड्स मेंशन में थे उन सभी को लॉक करने का ऑर्डर अपने असिस्टेंट को दे अरमान मीरा को ढूंढने निकल गया। अरमान को पता था ऐसा होगा ही। वही दूसरी तरफ बेहोश मीरा को एक कमरे में ले जा फेंक दिया गया। वहां मीरा अकेली नहीं थी, वहां कई लड़कियां थी। सारी लड़कियां अलग अलग कंट्री की लग रही थी, उनमें से इंडियन लड़कियां भी थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और आदमी कमरे के अंदर जाने लगा। आदमी को आता देख सभी लड़कियां डर कर सहम सी गई थी पर वो आदमी सीधा बेहोश मीरा के पास जा चेहरे को ऊपर उठा देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी आंखें झपकना ही बंद हो गया। वो झट से उसके चेहरे को छोड़ अपने आदमियों से बोला, इसे उठाकर मेरे साथ चलो। इतना कह वो खड़ा हो गया। वही उसके आदमी वैसा ही करने लगे। दो आदमी उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। वही आदमी आगे आगे चल रहा था और उसके लोग मीरा को ले पीछे पीछे। आदमी फिर एक कमरे के अंदर चला गया तो उसके आदमी भी मीरा को ले कमरे के अंदर चले गए। फिर उसके आदमी मीरा को बिस्तर पर छोड़ कमरे का दरवाजा बंद कर निकल गया। सभी के जान के बाद आदमी मीरा के पास जा उसके जिस्म के करीब जा उसके जिस्म के खुशबू को लेते हुए बोला, मुझे नहीं पता था अरमान शेखावत के पास इतनी खूबसूरत चीज है। आज से तुम मेरी हुई जान। इतना कह उसे छूने ही वाला था पर तभी मीरा को होश आ गया। वही मीरा की बड़ी बड़ी सुंदर आंखें जब खुली तो उसके आंखों को देख उस आदमी को कुछ याद आने लगा। बड़ा सा प्लेग्राउंड, बच्चा अकेले चबूतरे पर बैठा था। तभी एक छोटी सी बच्ची भागते भागते गिर गई। बच्चे ने उस छोटी सी बच्ची को गिरा हुआ देखा तो उसके पास गया तो देखा वो बच्ची रोने के जगह खड़ी होने का कोशिश कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे पर वो रोना नहीं चाहती थी। तभी बच्चे ने उस छोटी सी बच्ची का हेल्प किया। तभी वो छोटी बच्ची अपने आंसू से भरे आंखों से उस बच्चे की तरफ देख बोली, थैंक यू। इतना कह वो अपने आंसू पोंछने लगी। वही वो बच्ची की प्यारी आंखें इतनी खूबसूरत थी कि बच्चा बस देखता ही रहता। आगे के भाग को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट लाइक कर अपना सपोर्ट दे। थैंक यू।